आपका स्वागत है दूसरे घर में। आइए इधर से आइए। तीसरे घर में, हाँ तीसरे घर में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पे बिल्कुल। ये वाला था हमारा दादू दादी के टाइम में घर। पिछले 2 सालों से वहाँ पे बादल भी फट रहे हैं जिससे कि बहुत नुकसान हो जाता है। आपको ठंड लग रही है ना, सच बोलो? अभी नहीं लग रही। हमारे यहाँ की जो लेडीज है वो घूंघट क्यों नहीं लेती? ये देखो अपने ऑर्गेनिक बैंगन। अभी हम रुके हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये दिख रहा है सामने अपना प्यारा सा गांव। कल संडे है तो संडे को उनको भी छुट्टी होती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज का जो मौसम है बहुत ही प्यारा है। बरसात आ चुकी है तो अब तो कभी बारिश आएगी, कभी धूप आएगी, कभी बादल होंगे। सुबह सुबह मौसम ठीक था, फिर थोड़ी थोड़ी बारिश आई और अभी फिर से धूप आ चुकी है। अभी हम चल पड़े हैं गांव वाले घर की तरफ। गाय के लिए घास ले जाते हैं और शाम के समय तो आज जाना है बगीचे की तरफ। वहाँ पे ना सेब के पौधों में स्प्रे करनी है। सबसे ज़्यादा फॉग और बादल उस जगह पे है और उसी जगह पे ग्रेट हिमालयन रेंज भी है। वहाँ के वेदर के बारे में तो मुझे बिल्कुल से पता है क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ श्रीगढ़ महादेव यात्रा पे। तो वहाँ पे एकदम से ही फॉग आ जाती है, बारिश की बूंदें आ जाती है। तो अभी बरसात के मौसम में तो वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का रहता है। पिछले 2 सालों से वहाँ पे बादल भी फट रहे हैं जिससे कि बहुत नुकसान हो जाता है। अचानक से इतनी बारिश आ जाती है कि फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। फ़िलहाल के लिए मम्मी तो चल पड़े हैं गांव वाले घर और आप ही ले जाएंगे फिर घास? मैं सोच रहा था मैं ले जाता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगा। क्या गाय की याद आ रही है? वो ठीक है, जाओ फिर, बाय। आया मैं थोड़ी देर बाद। मम्मी पापा तो चल पड़े गांव की तरफ। वहाँ पे गाय है, गाय के लिए भी घास भी ले जाना है। मैं भी थोड़ी देर के बाद जाऊंगा गांव की तरफ। काफ़ी दिनों से गया नहीं हूँ। दिन के समय मैं चल पड़ा हूँ गांव वाले घर की तरफ। पीपल की तरफ भी जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ जाऊंगा। आज के दिन मुझे और रूबी को जाना है बगीचे की तरफ। वहाँ पे स्प्रे करनी है। कल संडे है तो संडे को उनको भी छुट्टी होती है। स्प्रे भी हो जाएगी और वो बगीचा भी देख लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले कमेंट्स पढ़ रहा था। संजू कंवर जी का कमेंट था कि हमारे यहाँ पे लेडीज़ घूंघट क्यों नहीं लेती है, जिस तरह से हरियाणा या फिर राजस्थान में घूंघट लेते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर रहा ही नहीं शुरू से। हमारे यहाँ पे लेडीज़ जो है सर पे धातु पहनती है। बाकी सब जगह का अपना अपना कल्चर है और मुझे तो ये लगता है कि किस जगह की कैसी ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग भी कल्चर बने हैं। घूंघट लेना या फिर धातु लगाना, ये सब चीज़ें तो इस तरह से बनी होगी कि धूप से बचने के लिए। और भी इसके कुछ रीज़न रहे होंगे पहले के टाइम में। बाद में चेंज होते होते ये कुछ और ही चीज़ें बन गई। यहाँ पर तो इस वक्त बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चली है। ये दिख रहा है सामने अपना प्यारा सा गांव। सड़क आने के बाद अब कुछ घर ना सड़क के साथ बनने लग गए हैं। वहाँ पे तो देखो कितने सारे पत्ते हिल रहे हैं और इसी पेड़ में इस तरफ को देखो बिल्कुल शांत पत्ते हैं। मम्मी से भी वही सवाल। हमारे यहाँ की जो लेडीज़ है वो घूंघट क्यों नहीं लेती है? जैसे हरियाणा राजस्थान में होता है ना, ऐसे घूंघट से कवर करके रखते हैं। हमारे यहाँ की लेडीज़ क्यों नहीं करते? अपने से बड़ों से वो घूंघट करते हैं, जैसे उनके जेठ हो गए, ससुर हो गए। ये वाली तो मेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। आपने किया है अपने ससुर से घूंघट ऐसा कोई? हमारा करते नहीं थे। हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर ही नहीं है ऐसा। आपको ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है, इस वाले घर में या उस वाले घर में? अच्छा तो यहाँ लगता है इसी घर में। लंच का टाइम भी हो गया है तो लंच कर लेते हैं। लंच में है कड़ी चावल। ये बाज तो भाई बहुत फास्ट उड़ रहा है।
अभी चलते हैं थोड़ा किचन गार्डन की तरफ। काफ़ी समय से किचन गार्डन नहीं आया हूँ। किचन गार्डन में देखो बैंगन लगना भी शुरू हो गए हैं। ये देखो अपने ऑर्गेनिक बैंगन, जल्दी ही अब इसकी सब्जी भी खा लेंगे। इतने बड़े हो गए, कुछ अभी छोटे छोटे भी है। देखो कितना सा है। अरे ये वाला तो देखो अभी शुरू ही हुआ है उगना। इतने से में बैंगन लगाए हैं, कम से कम 5-6 सब्जियां तो यही बैंगन दे देंगे। शिमला मिर्च तोड़ तो नहीं दिया मैंने, नहीं। शिमला मिर्च भी है, शिमला मिर्च उगनी भी शुरू हो गई है। और इतने से में है शिमला मिर्च। ये वाले फल तो आएंगे सर्दियों में खाने के लिए। और इधर है पतरोड़े, इनके हम बनाएंगे पात्रा गुजराती स्टाइल में बहुत जल्द। इधर कुछ मिर्चें हैं और इधर को करेले हैं, ये भी जल्दी ही लग जाएंगे। बाकी जब मैं रूबी को लेके आऊँगा ना किचन गार्डन, तब आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मुझे चलना पड़ेगा, रूबी को भी छुट्टी होने वाली है, हमें जाना है बगीचे जैसा कि मैंने पहले बताया। अभी मुझे पिताजी की कॉल आई थी, स्प्रे तो पिताजी ने कर दी है, पर उन्हें वहाँ से अब इस गांव वापस आना है, तो उन्हें भी लेना है और हम लोग भी बगीचा घूम लेंगे, रूबी भी बगीचा देख लेंगे। जब धूप होती है तो पीपल में भी हवा चली रहती है। अभी मौसम कुछ ऐसा हो गया है तो पीपल में भी देखो हवा नहीं है उतनी। चल पड़ा मैं यहाँ से और रास्ते से रूबीना को भी पिक कर लूँगा। और जो यहाँ से बगीचे का रास्ता है वो लगभग 1-1.5 घंटे का है। वहाँ देखो गाड़ी के शीशे में दिख रहा है पीछे एक सियार। अगर मैं जाऊँगा तो ये भाग जाएगा, अभी भाग ही गया। हाय, वेलकम। थैंक यू। एक्साइटेड हो? यस, जहाँ हम जा रहे हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। देखी है मैंने व्लॉग्स में। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, कोई नहीं, बुआ के घर जाएंगे पहले। ओके? सामान लेके आए आप? हाँ, बैग लेके आऊँ मैं। ठीक है, चले। बरसात है तो बरसात में सड़क के हाल कुछ इस तरह के हैं, आराम आराम से चलना पड़ेगा। सबसे पहले अभी हम जाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने, अपनी मैरिज को रजिस्टर कर लेते हैं, वो सबसे पहले ज़रूरी काम है। अभी हम रुके हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, मैरिज रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम था वो तो हो गया, बाकी अब कल भी यहाँ पे काम होगा। अभी समय लगेगा इन सब चीज़ों में, इनका एड्रेस चेंज होगा तो उसके लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, वो तो हम करते ही रहेंगे धीरे धीरे। अभी हम निकल चुके हैं, हम यहाँ से पहुँच गए जी। हम सबसे पहले तो बुआ के घर जाएंगे क्योंकि बुआ का घर है सड़क के साथ ही। बाकी जहाँ हमारा घर है वो है काफ़ी ऊपर पैदल जाके। तो पहले बुआ के पास बैठते हैं थोड़ा, उसके बाद जाएंगे सीधा बड़ी मम्मी और बड़े पापा के पास। मामा जी ने तो आशीर्वाद दे दिया है, नए बेटी को घुमाने नहीं लाए हम, काम करवाने। हाँ, संडे मिलेगा। नमस्ते। गिर गिर के नमस्ते कर रहे हैं। अरे ले ले भाई, हमें दांश ऐसा क्यों गिर रहा है? हेलो, ये है बुआ का छोटा पोता मेधांश। मेधांश, ये कौन है? हाँ, चाची। हाँ, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी जो यहाँ पे मौसम है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चली है और ठंड सी लग रही है। अभी देखना ना रूबीना अभी कैसे चुन्नी ओढ़ दी है चारों तरफ से, क्योंकि उन्हें भी ठंड लग रही थी। जाए हम? क्यों? ऐसे ही? आप तो आ नहीं रहे हमारे पास। आ रहे हो? चलो बाय, कल आएंगे हम, ठीक है? कल। अरे क्या हुआ? नाराज हो रहा है। बाय करो जल्दी चाचू को। बुआ के घर से चल पड़े हम अब अपने घर की तरफ। पैदल रास्ता है, काफी ऊपर चलना पड़ेगा। चल लोगे आप? आपको ठंड लग रही है ना, सच बोलो। अभी नहीं लग रही है, पहले लग रही थी। पहले आपको बहुत ठंड लग रही थी? यहाँ पे ठंड है काफी हाइट में है ना ये जगह। हाँ, चलो आगे, तो मुझे चलना पड़ेगा आगे। अब मुझे नहीं रास्ता पता है अभी। इस जगह पे भी ठंड सी थी, अब तो हमें और ऊपर जाना है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ठंड है। अखरोट खाओगे आप? पक्का? ये यहाँ पे अखरोट का एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है और भालू भी इनके पास आ जाते हैं। ये यहाँ है इस गांव की देवरी। जब देवता जी आते हैं तो यहीं पे ही विश्राम करते हैं। बिल्ला तो रेस्ट कर रहा है। थक गए क्या? नहीं, सच बोलो। सच
सच्ची बोल रही हो, नहीं थकी हो? अभी पहुंच भी गए हम तो। हाँ कहाँ जैसे? चलो, यहाँ से दिख नहीं रहा है। इस जगह से अब जो नज़ारे दिखेंगे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। जहाँ पे हमारा मेन गांव है उसी पहाड़ी पे हम काफ़ी ऊपर को आ चुके हैं। अभी मैं यहाँ से आपको सबसे पहले नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो सामने, और बर्फ़बारी भी दिखेगी। यहाँ से श्रीखंड महादेव जी भी दिखते हैं। ये देखो पहाड़, आजकल बारिश हो रही है तो सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। उस जगह पे सामने हो रहा है अभी सनसेट, बादलों की वजह से दिख नहीं रहा है। आपका स्वागत है दूसरे घर में। आइए, इधर से आइए। तीसरे घर में? हाँ, तीसरे घर में आइए। अपना राइट। अब आपको आदत हो गया ना, आपको पता है कि अब राइट फुट रखनी है। मेरे को तो पता है कितनी ठंडा है यहाँ पे। कोटी भी लो बेटा, कोटी है आप लोग। कैसे आप? ठीक है तो बोला थक गए आज? कल भी हो सकता खराब मौसम ना। बोला आराम पानी लागो। बड़ी मम्मी ने आज स्प्रे की, पिताजी ने भी 4-5 साल के बाद स्प्रे की, तो थक गए। अभी नहा रहे होंगे ना, दवाई वाले हो गए थे। बॉडिया में की दाढ़ी ले। नहीं, बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी तो पाइप खींचने वाले होते हैं ना, पर पिताजी ने नोजल पकड़ी होगी। नांगले ये पकड़े दब नहीं दब। किया अच्छा। कौन बारी बारी आ। थक गए होंगे। हाँ, अभी नहाए फिर? नहीं बेटे बना। अभी इनकी एंट्री यहाँ अंदर हो चुकी है, तीसरी रसोई में। ये इनकी तीसरी रसोई है। पहले नए वाले घर में, फिर गांव वाले घर में, अभी ये बगीचे वाले घर में। तो चाय बनाते हैं। अगर थोड़ा समय मिले तो बगीचे की तरफ भी चले जाएंगे आज ही। यहाँ पे अब बस आपको सेब ही सेब देखने को मिलेंगे। इस जगह पे देखो, आलू भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। वो वहाँ पे अभी सूरज निकल रहा है बादलों से, थोड़ी देर में ही सनसेट हो जाएगा। पहाड़ों की चोटियों पे अब बर्फ़ जो है ना, बहुत ही कम है। इन सेब को हार्वेस्ट करने के लिए अभी लगभग पूरे 2 महीने हैं। और सेब के जो पेड़ होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनमें बीमारियां बहुत ज़्यादा लग जाती है। इस बार फसल बहुत कम है। ये देखो यहाँ पे, ये भी एक किस्म है जिसे वुली एफिड कहते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पे, बिल्कुल मेरे गांव जैसा, मतलब मेरे मायके जैसा ठंडा ठंडा। आपका ही घर है वहाँ पे भी, ऐसा मत बोलो। हाँ नहीं, फिर कंफ्यूजन हो जाती है ना कैसी कन्फ्यूजन? कि कौन से घर की बात हो रही है। हाँ, अच्छा है ना माहौल यहाँ का, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा है। शांत ठंडा। और इधर को ना, इस तरफ को अब सेब के बगीचे है, और लास्ट में वहाँ पे फिर जंगल शुरू हो जाता है। सामने देखो कितना ब्यूटीफुल है ना? बहुत ज़्यादा। आप क्या खा रहे हो? आलू बुखारे। आलू खैर एक ले लूँगा मैं भी। पके हुए हैं? ज़्यादा ही पके हैं। डंडा क्यों लाया साथ? भालू को मारने के लिए? भालू आएगा तो उससे भगाऊंगी इसको मैं। टाइम हुआ है अभी 7:35 और हम दोनों साथ ही चल पड़े हैं बगीचे की तरफ। तो थोड़ा सा घूम के आते हैं, 8 बजे तक हम वापस आ जाएंगे, फिर अंधेरा भी हो जाएगा तब तक। अभी भी वैसे थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। सेब के पेड़ों के बीच से जा रहे हैं हम लोग अभी। इसी के साथ आपने प्रवेश कर लिया है अपनी लैंड पे। चलिए डंडा लेके। ये वाला था हमारा दादू दादी के टाइम में घर। ये एक देखो, एक कमरा, और इधर को था किचन। फिर बाद में ये हमारा खुड बन गया था, यहाँ पे गाय रखते थे। ठीक है जी, अब घर तो देखो वहाँ पे बन गया है। ओके, चले आगे। चलो। अभी तो हम पूरी जगह पे नहीं घूम पाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी जगह पे जाएंगे रास्ते के साथ साथ ही। फिर हम कल आएंगे, फिर अच्छे से घूमेंगे और फसल भी देखेंगे कि कितनी फसल लगी है। वैसे तो बहुत कम है इस साल, बट अब थोड़े थोड़े सेब दिखना शुरू हो गए हैं। जब छोटे छोटे थे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। गोल्डन सेब तो भाई बहुत ही अच्छे लगे हैं। ये एक पॉलिनाइजर वैरायटी है, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, पर बिकते उतने अच्छे नहीं है ये। चलिए अब वापस, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया है, 8 बजने वाले हैं। तो अब निकलते हैं घर की तरफ वापस। अब आएंगे कल, पूरा हम कल घूमेंगे, ठीक है? ओके। सेब भी कल ही दिखेंगे, अभी तो कुछ दिख भी नहीं रहा है अब। अभी मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं पूछ रहा था ना आपसे, आप थके नहीं। मैं तो भूल ही गया था कि आप पुलिस में थे। आप कितने किलोमीटर दौड़ते थे बीपीटी में? बीपीटी होती थी हमारी 5 किलोमीटर्स की। वो होती थी इन यूनिफॉर्म, प्रॉपर शूज़, डीएम शूज़ में और राइफल के साथ। वो 5 किलोमीटर्स की, वो तो फाइनल रेस होती थी ना। जी। बट डेली हम लोग बहुत दौड़ते थे, पीटी में अलग, परेड में अलग, बहुत दौड़ते थे। मतलब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते थे। हम दौड़ते ही रहते थे। स्टेमिना आपका उस वक्त तो अच्छा रहा होगा। काफ़ी अच्छा। बाकी अब बस डिनर करना है और फिर सो जाना है। कल जाएंगे हम अपने मेन गांव वापस। पिताजी और बड़ी मम्मी भी कल वापस चलेंगे। बाकी इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आप ज़रूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय बाय।